हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो लिया है मैंने 65 सेंटीमीटर, और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और उसके बाद जो हमारा डबल कटोरी ब्लाउज का फॉर्मा है, एक जो फॉर्मा है वो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखे है फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद उसको चारों ओर मार्किंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, फॉर्मा का बैक पार्ट थोड़ा सा डीप नेक है, तो मैं अभी जो ब्लाउज सिलाऊंगी उसका जो नेक है तो इतना डीप नहीं चाहिए था, बहुत ही कम चाहिए था। तो मैंने जो गुलाई का शेप है वो थोड़ा सा ऊपर रखकर इस तरह से मार्किंग किया है, मतलब गुलाई का शेप दे दिया है। और ये जो स्लीव है ना, आप लोग चाहे तो मुहूरी की साइड से बड़ा भी कर सकते हैं स्लीव को। तो मैंने जो स्लीव है वो बड़ा नहीं चाहिए था, फैब्रिक बहुत ही कम था, इसलिए मैंने बड़ा नहीं किया, छोटा ही किया है। और उसके बाद पेपर को मैंने इस तरह से उठा लिया है और उसको कटिंग करी हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग करी हूँ उसी वैसे मैं कटिंग करी हूँ। और पेपर फॉर्मा से ब्लाउज कटिंग करने से ना जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है, फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है और आसान तरीके से हो भी जाती है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, परफेक्ट ब्लाउज फिटिंग नहीं होता है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, कटोरी ऊपर उठ जाती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज कटिंग करेंगे ना तो उसका जो फिटिंग से बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग चाहे तो ज़रूर ले सकती है और हर स्टाइल का फॉर्मा मिलेगा। और आप लोगों को फॉर्मा चाहिए तो मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकती है व्हाट्सएप पर। तो जो लोगों को चाहिए वो लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करना। और जो फॉर्मा है ना वो एक ही साइज़ फॉर्मा लेंगे, मतलब एक ही साइज़ ब्लाउज का फॉर्मा लेंगे तो 100 है और डिलीवरी फ़ीस है 100। और 5 से ज़्यादा फॉर्मा लेंगे तो जो डिलीवरी फ़ीस है वो फ्री मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग चाहे तो ज़रूर लेना, अगर ब्लाउज़ आप लोगों को अच्छी तरह से कटिंग करना ना आए तो देखो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करी हूँ और ये जो मेन फैब्रिक है वो भी बहुत ही कम है, तो मैंने इस तरह से बराबर से कटिंग कर लिया है। और जो लोगों को जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा है तो जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग करने टाइम थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करना, ताकि सिलाई करने में आसानी हो। आप लोग बराबर से कटिंग करेंगे ना तो सिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इधर उधर चले जाती है तो खींचना पड़ता है, इसलिए। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। तो मेन फैब्रिक जो है ना, मेन फैब्रिक को अस्तर का फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। और स्लीव को भी मैंने रेडी कर लिया और ये जो बैक पार्ट है वो मैंने रेडी कर लिया। और बैक पार्ट में मैंने सिंपल सा लेस लगाया है। और जो स्लीव है ना, स्लीव में भी मैं मुहूरी की साइड में एक लेस लगाया है। तो देखो अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी, तो एक के ऊपर एक कटोरी को मैंने रखा है। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पर सिलाई करूँगी, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लिया है। और उसके बाद जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाना है और टेकन के लिए मार्किंग कर लेना है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच लेना, या 1/2 इंच थोड़ा सा कम लेंगे जब भी चलेगा, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जो कटिंग करती हूँ ना इसमें कटोरी ऑलरेडी साइज़ पे आ ही जाती है। और उसके बाद और एक सिलाई करेंगे वो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। अभी जो हमारा कटोरी है, कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट में ज्वाइन करी हूँ। और 3 नंबर पार्ट आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे ना तो उसका जो मार्जिन है आप लोग 1/2 इंच रखना। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। तो देखो कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो भी रेडी हो गए हैं। अभी दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाऊंगी। पहले एक सिलाई करूंगी किनारे किनारे पे, किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया। अभी मैं दोनों जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाऊंगी और टेकन दे दूंगी। और टेकन का जो लंबा है वो ऊपर तक ले जाना है आपको। तो टेकन मैंने दे दिया है इस तरह से, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम चौड़ा रखते हुए टेकन देना। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है कटोरी में। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ कटोरी में। और उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से दोनों पार्टों में मार्जिन सेम सेम रखेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखो कटोरी का जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। अभी इस कटोरी में भी 3 नंबर पार्ट में जॉइन करूँगी। और बहुत लोगों को ना होता है कि 3 नंबर जो पार्ट होता है वो लगाना सही तरीके से नहीं आती है, एक पार्ट छोटा पड़ जाती है, एक पार्ट बड़ा हो जाती है, नहीं तो कटोरी छोटा पड़ जाती है, बड़ा हो जाती है। तो आप लोग मार्जिन दोनों पार्टों में बराबर रखना, एक पार्टों में जितना मार्जिन रखे ना दूसरा पार्टों में भी इतना ही मार्जिन रखना।
और ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से सिर्फ लगाना है। और उसके बाद मैं बेल्ट भी सिलाई करूँगी। तो बेल्ट का नीचे देखो 1 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है बहुत ही कम था, इसलिए मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और मेन जो फैब्रिक है वो 1 इंच कम लिया है। और उसके बाद बेल्ट को मैं सिलाई कर रही हूँ। और बेल्ट को एक सिलाई कर दिया था, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया, उसके साइड से मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ। और बेल्ट में 2-2 सिलाई देने से ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो हमारे ये पार्ट रेडी हो गए हैं। और नीचे जो बेल्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा है ना, वो मैंने जब कटिंग किया था ना, पेपर फॉर्मा कटिंग किया था, तब भी मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच रख दिया था, ताकि फ्रंट साइड में फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। तो जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक कर लिया है। तो देखो हमारा जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना, वही 1 इंच एक्स्ट्रा हुआ है। तो 1 इंच मैंने इस तरह से फोल्ड नहीं करूँगी, 1 इंच मैंने काट के फेंक दिया है इस तरह से। और इसमें जो मेन फैब्रिक है थोड़ा सा मतलब जॉइन देके मैंने इस तरह से लंबा कर लिया है। और उससे ही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के पीछे की तरफ मैं फोल्ड कर लूँगी। आप लोगों को मेन फैब्रिक ज़्यादा हो तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले आप लोग कटिंग करने टाइम ले लेंगे, उसके बाद पीछे की तरफ सिर्फ फोल्ड करना है और कुछ नहीं। तो मेरा मेन फैब्रिक कम था, इसलिए मैंने बेल्ट के नीचे की साइड से 1 इंच कम लिया था। और इस तरह से दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट लगा लूँगी और नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी फ्रंट साइड में इसी तरह से। तो देखो मैंने दोनों पार्टों में इसी तरह से बेल्ट के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और हुक पट्टी का ये है राइट साइड का पार्ट। राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग हमेशा ही 2 इंच लेना, ज़्यादा नहीं। तो मैंने 2 इंच का लिया है, आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं, मतलब 1.5 इंच भी ले सकती है राइट साइड में। और राइट साइड में जो कटोरी होता है ना, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना, प्लेट डाल के उसके बाद सिलाई करना। प्लेट डालने से ना फ्रंट साइड का जो हुक पट्टी का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है राइट साइड का। तो आप लोग हमेशा राइट साइड में कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना। और उसका फिनिशिंग कैसे आती है मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में ज़्यादा फुला सा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड जो राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी में एक छोटा सा प्लेट डालना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है और उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आए है। अभी लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ्ट साइड का पार्ट का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा जो फैब्रिक है बहुत ही कम था, जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो भी कम था, क्योंकि मुझे ये अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक एक कस्टमर ने दे के गया था। तो 40 साइज ब्लाउज़ फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक बहुत ही कम था। तो मैंने जब दे के गया था ना तब चेक नहीं किया है, उसके बाद देखा हो कि इतना कम था, तो मैंने जैसे तैसे फॉर्मा को बैठा के इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये जो गोल्डन कलर का अस्तर का फैब्रिक है मेरे पास था, तो मैंने जॉइन दे के इस तरह से कर रही हूँ। तो देखो जो लेफ्ट साइड का हुक पट्टी है वो भी मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। तो हो गए हैं, इसमें भी हुक पट्टी लगाना और दोनों पार्ट को इस तरह से रखना। और उसके बाद चेक कर लेना कि जो फ्रंट साइड के गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। थोड़ा सा तिरछा आया तो मैंने इस तरह से गुलाई का शेप देखे एक्स्ट्रा को मैंने काट कर लिया है। आप लोग हमेशा चेक करके उसके बाद नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग देना। अभी मैं नेक में फिनिशिंग दूंगी, तो उसके लिए अभी देखो फैब्रिक बहुत ही कम था, तो मैंने इस तरह से काट कर लिया सीधा करके अस्तर का फैब्रिक। उसके बाद मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। आप लोग उरेप काट करेंगे तो छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, या आप लोग चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकती है। तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई पाइपिंग नहीं यूज़ किया है और उरेप काट भी नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूँगी। तो उसका इस तरह से बनाने से भी नेक का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो एक सिलाई कर दिया, उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है अस्तर का फैब्रिक, उसकी किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। और जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके आप लोग सिलाई करेंगे तो जो अस्तर का फैब्रिक है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का फिनिशिंग देने के लिए लगाया है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा मोटा करके फोल्ड मत करिए। ज़्यादा मोटा करके फोल्ड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। थोड़ा सा पतला करके इस तरह से फोल्ड करेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कोई हाथ सिलाई करना नहीं पड़ेगा।
तो देखो मशीन से मैंने सिलाई किया है, फिर भी कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। और दूसरा पार्ट में भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है दूसरा पार्ट। तो दोनों पार्टों में देखो कितना अच्छी तरह से जो फिनिशिंग है आया गया है। तो अभी हुक में बाद में लगाऊंगी, इसलिए मैंने पिन लगा लिया है, पिन लगा के सेट कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और बैक पार्ट किस तरह से सिलना है मैंने ऑलरेडी दूसरा वीडियो पे डाला है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। तो दोनों शोल्डर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और साइड से एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग्स का जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ एक एक सिलाई इस तरह से करूँगी, दोनों पार्टों को सही तरीके से रख कर। दोनों साइड में मैं एक एक सिलाई कर रही हूँ। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक मतलब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लेना है साइड से। तो दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा भी कर लूँगी। और ये साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लिया है मैंने। और आप लोग स्लीव लगाने से पहले ज़रूर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। तो देखो मेरा ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है, तो मैंने दूसरा काट नहीं किया है। नहीं है तो आप लोग काट कर लेना। और ये है स्लीव, स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं वो भी चेक कर लेना। उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है और स्लीव का मिडिल और हमारा जो शोल्डर का मिडिल, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना है। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो कभी जो स्लीव होता है ना वो छोटा बड़ा नहीं होगा, इसी तरह से लगाना तो परफेक्ट होगा स्लीव लगाना। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन रखने से ही हो जाती है। और दोनों स्लीव में इसी तरह से लगाऊंगी, एक स्लीव जैसे लगा रही हूँ ना दोनों स्लीव भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो देखो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो ही गया है। तो दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से लगा लिए है। अभी ब्लाउज़ को मैं उल्टा भी कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मेरा चेस्ट है 40 था, तो मैंने 20 में एक मार्किंग कर लिया है। और नीचे कमर जितना है इतने में आप लोग मार्किंग कर लेना। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये हमारा फिटिंग का मार्किंग कर रही हूँ मैं, फिटिंग के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो मोहरी था 6 इंच, मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई भी कर लूँगी। तो देखो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। मतलब स्लीव में भी इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर रही है। और साइड से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, थोड़ा सा काट किया है, मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था इसलिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से छोटा सा फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगे, फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर रख कर सिलाई कर लिया है। जब भी ब्लाउज़ बड़ा करना है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से खुल के भी आप लोग बड़ा कर सकती हैं। और हमारा जो शोल्डर का जॉइन है, जॉइन को मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से एक सिलाई कर दी है, ताकि जो जॉइन है वो देखने में मतलब कभी देखने में कभी कभी होता है ना धागा निकल जाती है जॉइन में, जो शोल्डर सिलाई करती है उसके बाद वो जॉइन को पीछे की तरफ रख कर इस तरह से सिलाई करने देने से ना फिनिशिंग बहुत अच्छा आती है। तो दोनों शोल्डर का जो जॉइन है वो मैंने पीछे की तरफ रख कर सिलाई कर लिया है। अभी ब्लाउज़ को मैं उल्टा कर रही हूँ। तो देखो दोनों स्लीव कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं, मतलब सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रंट साइड का जो कोटूरी है ना बहुत ही अच्छा है, उसका शेप बहुत ही अच्छा है। और बैक साइड का जो गुलाई का शेप है वो भी बहुत ही अच्छा है। जो बैक साइड का नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं है, मीडियम है। तो देखो ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। फ्रंट साइड का जो गुलाई का शेप है नेक का बहुत ही अच्छा आया था।
और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है और कटोरी का शेप भी बहुत ही अच्छा आया है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बोलना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।